स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पॉसिबल विदाउट अ लिविंग सदगुरु। यह जो टाइटल आपने देखा, उसी के विषय में कुछ बातें मेरे जीवन में जो हुई है, उसी विषय में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हम कहते भी हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में एक इंटेलिजेंस रहा है, वह है स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी की वजह से हम लोग देखते हैं कि इसमें मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। लोग कहते भी हैं कि थोड़ी देर आप मेडिटेशन करो, थोड़ी देर आप ध्यान करो, आप स्पिरिचुअल रहोगे तो आप एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हो। आप अगर स्पिरिचुअल हो तो आप सक्सेसफुल होते हो। आप अगर स्पिरिचुअल हो तो आपका एक अलग ही ऑरा बनता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम लोग बहुत सारे फ़ायदे सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी के, और स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छा माना भी जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये सब बातें जब करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब बेसिर पैर की बातें हैं। बेसिर पैर की बातें मतलब जिसको हम अगर कुछ पूर्णत्व ही नहीं देंगे तो कभी कभी हम अधूरी चीज़ें लोगों से शेयर कर रहे हैं। यानी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं जिसमें बच्चों को भी सलाह दी जाती है कि बच्चे स्पिरिचुअल होने चाहिए, या फिर जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन लोग स्पिरिचुअलिटी के बेस की ही बात करना भूल जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का बेस एक्चुअली है जीवंत सद्गुरु में। देखिए दोस्तों, हम लोग जिंदा हैं, हम जीवंत हैं, और इसलिए हमें जो टीचर लगते हैं वो भी जीवंत ही लगते हैं। न हम आज तक हमने देखा, कोविड के भी ज़माने में हमने देखा कि हम कभी भी ऑनलाइन टीचिंग से उतने सेटिस्फाइड नहीं थे जितना हमारे बच्चों को हम स्कूल में भेज कर थे। यानी हर किसी को पढ़ने के लिए किसी जीवंत माध्यम की ज़रूरत होती है, और यही बात स्पिरिचुअलिटी में भी एप्लीकेबल है। अगर हमें ध्यान सीखना है तो हमें जीवंत सद्गुरु से ही ध्यान का बीज प्राप्त करना होगा। तो जैसे ही हम बीज प्राप्त करते हैं तभी हम वृक्ष की बात कर सकते हैं। तो जो भी लोग कहते हैं कि वी शुड बी स्पिरिचुअल, तो उन्होंने इसके साथ में ये भी बताना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप किसी जीवंत गुरु से अपनी आध्यात्मिकता का ज्ञान लीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अगर कहते हैं कि अगर कोई बच्चा जन्मा है तो हम उसको नामकरण करते हैं। बच्चा जन्मेगा तभी जब उसकी माँ होगी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमें बच्चा चाहिए लेकिन माँ नहीं चाहिए। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें दूध चाहिए लेकिन गाय नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल वही कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी में और जीवंत सद्गुरु में। जब तक हमारे जीवन में जीवंत सद्गुरु नहीं आते, तब तक हम आध्यात्मिकता का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। तब तक हमें स्पिरिचुअलिटी का बीज प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे एक जीवंत माँ ही बच्चे को जन्म दे सकती है, उसी प्रकार से एक आत्मा को जन्म देने वाली माँ जीवंत सद्गुरु होती है। तो फिर इसमें आप कहोगे कि ऐसे गुरु कहाँ से मिले जो इतने श्रेष्ठ हो कि जो हमें अनुभूति प्रदान करे, जो हमें आत्म साक्षात्कार दे, जो हमें बता दे कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम सिंपल मार्ग बताना चाहती हूँ जो मुझे मेरे जीवंत सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने बताया है। आप सबको पता होगा कि हमारे आसपास समाधिस्थ सद्गुरुओं की समाधियाँ होती है। हम बहुत सी जगह जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर हम जब जाते हैं, ऐसी समाधियों पर जब हम जाते हैं, तो हम वहाँ पर आत्म साक्षात्कार मांगना भूल जाते हैं। बजाय आत्म साक्षात्कार के हम भौतिक चीज़ें बहुत मांगते हैं। जैसे मेरा नौकरी पक्का हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, फला मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरे लड़के को नौकरी मिल जाए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें हम ऐसी समाधि स्थानों पर मांगते हैं। समाधि स्थान से मेरा मतलब, हम बहुत सारे समाधि स्थानों पर जाते हैं। जैसे हम शिरडी जाते हैं तो शिरडी में श्री साईं बाबा की समाधि है। हम अक्कलकोट जाते हैं जहाँ पर श्री स्वामी समर्थ महाराज की समाधि है। हम शेगांव जाते हैं
जहाँ पर श्री गजानन महाराज की समाधि है। लेकिन दोस्तों, एक बार इन समाधि स्थानों पर जाकर आप ये मांगो कि गुरुदेव, मुझे मेरे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप मिल जाइए, मुझे आप चाहिए, मुझे जीवंत गुरु चाहिए, आप मुझे जीवंत गुरु के रूप में चाहिए। तो देखना, वे ही आपको आपके जीवंत गुरु तक पहुंचा देंगे। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जैसे इसमें से मैं भी गई हूँ, इसीलिए मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि जीवंत सद्गुरु के पास जाने का मार्ग समाधिस्थ सद्गुरु के पास से जाता है। यह हमें पता ही नहीं होता है। लेकिन मेरे जीवन में ऐसी ही एक घटना हुई थी। मेरे जीवन में भी एक समाधिस्थ सद्गुरु थे, श्री नारायण महाराज, जो 5 मास्टर्स में से एक कहलाते हैं। जो सद्गुरु श्री साईं बाबा के जीवन काल के जो 5 मास्टर्स थे, उनमें से एक थे श्री नारायण महाराज, जो पूना के पास में उनकी समाधि स्थान है। केड़गांव बेट ऐसा उसका नाम है। तो मैं वहाँ पर ऐसे ही जाती थी, क्योंकि हमारे घर के लोग जाते थे तो उनके साथ में जाती थी। लेकिन मैं वहाँ पर गई तो मुझे एक अलग ही आध्यात्मिक प्यास मेरे अंदर जगती थी। उनकी जो करुणामय मूर्ति थी, उसके तरफ देखकर मैं हमेशा रोती थी। आई यूज टू ऑलवेज क्राई। आई डिडेंट अंडरस्टैंड कि वाई देर आर टीयर्स इन माई आईज, मैं क्यों रो रही हूँ। और वो रोना मतलब ऐसा रोना नहीं था कि कोई दुख से मैं रो रही हूँ या मैं किसी भौतिक इच्छा की वजह से रो रही हूँ, कोई इनकम्प्लीट इच्छा की वजह से नहीं। इट वॉज नॉट दैट क्राइंग। वो एक मेरे आत्मा का रोना था। मैं हमेशा उनके पास में रोती थी कि मैं जब आप थे तब मैं क्यों नहीं हूँ, या फिर मेरे जीवन काल में आप क्यों नहीं हो। मुझे आपके साथ रहना था, मुझे आपकी एक दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, ऐसा मुझे आपके साथ रहना था। आपके मुझे एक बार दर्शन मिल जाते तो कितना अच्छा होता था। इस प्रकार से मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, बहुत रोती थी। मुझे ही पता नहीं चलता था कि मैं क्यों रोती थी। और मैं वहाँ से जब निकलती थी तो जैसे एक मैके से एक लड़की जाते वक्त रोती है, वैसा मैं रोती थी। और मैं उनसे कहती थी, काश काश मैं यहीं पर रुक सकती थी, काश मैं आप ही की सेवा कर सकूं, काश मैं यहीं पे रुक जाऊं, मुझे वापस उस दुनिया में नहीं जाना है। इस प्रकार से मैं रोती थी। और मुझे बहुत सारी वहाँ पे आध्यात्मिक अनुभूतियाँ भी आ चुकी थी। जैसे वहाँ पे एक पालकी चलती थी, तो पालकी के वक्त श्री गुरुदत्त की वहाँ पर पालकी होती है। तो पालकी के वक्त मुझे एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि मैं खड़ी थी और खड़े खड़े ही मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई और एक विशिष्ट अंतर पर जाकर मेरे शरीर के ऊपर जाकर मैं स्थिर हो गई। और मैं नारायण महाराज से बोल रही थी, महाराज मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इस शरीर के बाहर की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा सुकून लग रहा है, शांति लग रही। अब मुझे वापस उस शरीर में नहीं जाना है। लेकिन उन्होंने मेरे बाजू में ही मेरा 5 साल का बेटा खड़ा था, तो उसके तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि इस स्थिति में तो तू कभी भी आ सकती है, लेकिन तूने उसको जन्म दिया है, अभी तेरा कर्तव्य है उसको बड़ा करना, उसको पहले बड़ा कर, अपना कर्तव्य पूरा कर। ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा, तुरंत ही मेरे पास में चॉइस ही नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ, तुरंत मैं वापस मेरे शरीर में आ गई। ऐसी अनुभूति मुझे वहाँ पर हुई। और फिर से मैं तड़पने लगी उस अनुभूति के लिए, उस अनुभव के लिए। और मैं हमेशा रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि महाराज मुझे जीवंत गुरु आज कहाँ मिलेंगे। आज न साईं बाबा रहे हैं, न अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज रहे हैं, न गजानन महाराज रहे हैं। इतने पवित्र, इतने तेजस्वी, इतने अच्छे गुरु आज कहाँ होंगे। तो मैं सोचती थी कि नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल ही है, अब मेरे जीवन में मुझे कोई गुरु मिलने वाले नहीं है। और मैं नारायण महाराज के चरित्र पढ़ती थी और रोती थी। ऐसे ही रोते 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 एक बार ऐसे ही मेरे सपने में शिरडी के साईं बाबा आए। अब देखिए दोस्तों, कैसा कनेक्शन है। मैं रोती थी नारायण महाराज के पास में, सपने में कौन आया, शिरडी के साईं बाबा आए। और उन्होंने मुझे मेरे हाथ में एक पूजा की थाली दी और मुझे बोला कि ले, तू बहुत रो रही थी ना, बहुत गिड़गिड़ा रही थी ना, बहुत दिनों से मांग रही थी ना, ये ले। तो उन्होंने मेरे हाथ में एक पूजा की थाली दी। तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मैं जब उठी नींद में से, तो मैंने
सोचा ये कैसा मुझे सपना आया। तो मैंने देखो हम बहुत भौतिक दुनिया में ही रहते हैं, तो तब भी मुझे बिल्कुल मेरी ट्यूब नहीं जली। इट नेवर डॉन्ड अपॉन मी कि ये कुछ संकेत है, कुछ आध्यात्मिक संकेत है। तो आई नेवर थॉट अबाउट इट। और मैं सीधा मेरे घर पे मेरे हस्बैंड से बोली कि मुझे ऐसा सपने में दिखा है कि साईं बाबा ने मुझे पूजा की थाली दी है, तो मुझे तुरंत अभी शिरडी जाना है और शिरडी से मुझे पूजा की थाली लेकर आनी है। और देखो दोस्तों, मैं शिरडी गई और शिरडी से पूजा की थाली लेकर आई। और उसी दिन एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक जीवंत सदगुरु की यानी ध्यान की शिविर लगी थी, वीडियो शिविर थी वो। और वो गुरुदेव थे श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, जो जीवंत सदगुरु है। और वे निवास करते हैं महुड़ी में, गांधीनगर गुजरात के पास में महुड़ी नाम का एक स्थान है। वहाँ पर हमारे स्वामी जी रहते हैं। उनके गुजरात और इंडिया में और बहुत सारी जगह पर आश्रम भी है। तो तब तक मेरा विश्वास किसी गुरु पर नहीं था, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन पास्ट। मैं पास्ट के गुरु, पास्ट के ही मेरे ऊपर इम्प्रेशंस थे कि गुरु तो पास्ट में थे, अभी प्रेजेंट में कोई गुरु नहीं रहते, ऐसे कुछ नहीं, बनावट रहती, ढोंगी रहते वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेरी शिकायतें होती थी। बिकॉज आई नेवर हैड अनुभूति, मैं स्पिरिचुअलिटी में मुझे कोई अनुभव नहीं था। तो उस दिन, जिस दिन मुझे ये पूजा की थाली मिलने का सपना आया, उसी दिन हमारे कॉलेज में वीडियो शिविर लगा था श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का। और उस शिविर में यू वॉन्ट बिलीव, मुझे ऐसी अनुभूति आई कि मेरे हाथों में से गरम गरम हवाएं निकल रही थी, फिर बाद में ठंडी हवाएं निकल रही थी जैसे एसी चल रहा हो। फिर बाद में मुझे बैकबोन में से भी थोड़ा थोड़ा कुछ ऊर्जा ऊपर जा रही है ऐसा महसूस होने लग गया। तो देखो दोस्तों, हमारी आत्मा हमें कुछ संकेत देती है, क्योंकि हमारी आत्मा हमारे गुरु को पहचानती है। वह जानती है कि उसका मालिक कौन है, उसकी माँ कौन है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि लाखों स्त्रियां इस दुनिया में है, लेकिन हमारी माँ एक अलग होती है, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया होता है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति आत्मा की होती है जब आत्मा को उसकी माँ मिल जाती है। तो मेरी आत्मा मुझे कुछ संकेत दे रही थी कि ये मेरी माँ है, यही मुझे, यहीं पे मुझे आत्म साक्षात्कार मिलने वाला है, यही तो है जिसे मैं ढूंढ रही थी, यही तो है नारायण महाराज इनके ही रूप में आए हैं और मुझे वो साक्षात्कार देना चाहते हैं। लेकिन मैं पागल, मैं ऐसी थी कि मैं नाम जाप कर रही थी नारायण महाराज का ही, क्योंकि मैं सोचती थी वही मेरे गुरु है, वही मेरे गुरु है। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि आपके गुरु जो होते हैं, अगर वो पास्ट के गुरु है तो वो आपको उसी रूप में, उसी अवतार में कभी नहीं मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे जीवंत सदगुरु के माध्यम से ही, क्योंकि जीवंत सदगुरु एक माध्यम होते हैं, उनका शरीर एक माध्यम होता है। उनके माध्यम से हमें हमारे समाधिस्थ गुरु मिलते हैं। तो गुरु एक शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है। यह एक बहुत बड़ी बात मैंने जानी। और इसीलिए फिर वो शिरडी के साईं बाबा हो, या फिर गजानन महाराज हो, या फिर अक्कलकोट स्वामी स्वामी समर्थ महाराज हो, या फिर अन्य कोई भी देवता हो, क्योंकि देवताओं के मूर्तियों में भी किसी गुरु ने अपना चैतन्य प्रवाहित किया होता है और अपनी प्राण शक्ति डाली होती है, प्राण प्रतिष्ठा की होती है। अभी आजकल हम लोग श्री राम जी की मूर्ति के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, उसके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? जिनके प्राण उसमें डले हैं, उस चैतन्य की हम बात कर रहे हैं। तो गुरु एक चैतन्य का प्रवाह है, वह एक शक्ति है, वह गुरु तत्व है, ना कि गुरु एक व्यक्ति है। इसीलिए हमें अलग अलग स्थानों पर भी जाते हैं तो एक जैसा चैतन्य क्यों महसूस होता है? क्योंकि गुरु भले ही शरीर से अलग अलग हो, लेकिन उनका चैतन्य एक ही होता है। तो आज के वीडियो की यही बात कहनी थी मुझे कि दोस्तों, आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर प्रोग्रेस करनी हो तो आपको जीवंत गुरु के पास ही जाना होगा। उसके बगैर आपकी कोई प्रगति इस दुनिया में असंभव है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दूध चाहिए लेकिन गाय नहीं चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए लेकिन गुरु नहीं चाहिए,
बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हमें कोई बच्चा नहीं हो सकता जब तक बच्चे की माँ नहीं होती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारे आत्मा का जन्म नहीं हो सकता जब तक हमें आत्मा की माँ नहीं मिलती है। इसीलिए अगर आप भी किसी स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप भी अगर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि आप जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी समाधिस्थ गुरु को मानते हो, आप उनके पास जाइए और कि कोई भौतिक चीज़ न मांगते हुए यही मांगिए कि गुरुदेव मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। गुरुदेव मुझे आपके एकदम पास का आज का जो जीवंत माध्यम है, आपका जो माध्यम है उसके पास में मुझे पहुंचा दीजिए, मुझे उसके रूप में आप मिलिए। दोस्तों, मैं आपको सच बोल रही हूँ कि जो जो भी सपने मैंने नारायण महाराज के विषय में देखे थे, जो भी इच्छाएं मैंने नारायण महाराज के पास में व्यक्त की थी, मुझे उनकी एक दृष्टि क्षेप मिल जाए, मुझे उनका सानिध्य मिल जाए, मुझे उनसे वार्तालाप करने को मिले, सारी इच्छाएं, मेरी सारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इच्छाएं मेरे गुरुदेव श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने पूर्ण कर दी। और आज जीवन के इस मकाम पर हूँ कि मैं अब परमात्मा नहीं ढूंढ रही हूँ, मुझे मेरा परमात्मा मेरे अंदर मिल गया है। क्योंकि जीवंत सद्गुरु जो होते हैं वह एक मिरर का काम करते हैं, एक आईने का काम करते हैं। आपको आपसे ही मिला देते हैं और वो बता देते हैं कि आपका आत्मा ही परमात्मा है और इस स्टेज पर आपको पहुंचा देते हैं। इसलिए मेरे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी की मैं बहुत आभारी हूँ। और उनके यूट्यूब चैनल का नाम है गुरु तत्व चैनल। देखिए, वो ये कहते ही नहीं है कि मैं गुरु हूँ, वो कहते हैं कि मेरे अंदर से बहने वाला चैतन्य गुरु है। इसलिए गुरु तत्व को पकड़ो, गुरु के शरीर को मत पकड़ो। अगर आप आपके समाधिस्थ गुरु से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं उन्हें, तो उनके शरीर को मत पकड़िए, उनके अंदर के तत्व को पकड़िए और उस तत्व के माध्यम से उन्हें आज वो जीवंत रूप में जहाँ पर है वहाँ जाके उनसे मिलिए, अपना माथा उनके चरणों में रख दीजिए। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, द बॉटम लाइन ऑफ दिस ऑल स्पीच इज दैट you cannot progress in spirituality without a living सद्गुरु। तो आध्यात्मिक प्रगति जीवंत सद्गुरु के बिना संभव ही नहीं है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।